संसद के भीतर क्या कुछ कहा गया उससे पहले आज लगता है छोटा सा एक तस्वीर को जरूर देखिए जो प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, ये बात कल्पना के परे है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इस बार सत्ता परिवर्तन हो गया और राहुल गांधी सत्ता में आ गए, पार्टी उन्हें पीएम बना दी, तो कौन कौन सी फाइल इस देश में खुलेगा और उस खुलती हुई फाइलों के आसरे कौन कौन से चेहरे इस दौर में बेनकाब होंगे। इतना ही नहीं, 10 साल की सत्ता संभाले हुए पीएम मोदी की सरकार के दौर में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ, उसका पूरा खुला कच्चा चिट्ठा तो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय सामने आ ही गया। नरेंद्र मोदी के साथ की तस्वीर है अंबानी और अडानी के साथ। इन सारे तस्वीर पर जब आप देखते हैं तो ये तो तमाम कॉर्पोरेट के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री कोई भी रहे, कॉर्पोरेट से मिलना ही पड़ता है। तो इन 1 दर्जन से अधिक कॉर्पोरेट के साथ के मुलाकात में अंबानी और अडानी भी होते हैं, जो एक सामान्य सी बात होनी ही चाहिए। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर को और देखिए, एक तरफ अनिल अंबानी, दूसरी पर अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। उसके बाद देखिएगा अडानी के साथ हाथ मिलाते हुए वाइब्रेंट गुजरात का जो पूरा का पूरा प्लान था, कहते हैं अडानी जी ने ही दिया था। और उसके बाद जो है जिस रफ्तार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भीतर का जो हालात जो दंगों के बाद बने थे, उसके बाद विकास के जो जिस थ्योरी को पकड़ा, वो अडानी की ही पूरी फिलॉसफी थी। इस बात का जिक्र गुजरात में बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा ना कहा जाए, लेकिन तमाम व्यापारी करते हैं, तमाम कॉर्पोरेट घराने करते हैं और देश के टॉप मोस्ट 20-22 कॉर्पोरेट तो गुजरात से ही आते हैं। और राहुल गांधी जिन कॉर्पोरेट का जिक्र करते हैं, संयोग से उसमें 15 कॉर्पोरेट जो है वो गुजरात के ही हैं। तो संबंधों के पूरे इस तस्वीर के भीतर एक तस्वीर है मुकेश अंबानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। उसके बाद की तस्वीर को देखिएगा, ये वो विमान होते हैं जो अडानी के विमान पे चार्टर्ड पे घूमकर प्रधानमंत्री ने इस देश को पूरे छान मारा था और 2013-14 के दौरान जबरदस्त प्रचार किया देश में। उसके बाद की एक तस्वीर अडानी के साथ तस्वीर, उसके बाद की तस्वीर देखिएगा मुकेश अंबानी के साथ तस्वीर, प्रधानमंत्री की तस्वीर। उसके बाद की तस्वीर देखिएगा, पीछे अडानी साहब हैं, आगे अंबानी हैं। यह भी एक मुलाकात है। प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर मुलाकात होगी और इन सारे मुलाकातों के सिलसिले में एक गलवैया डालते हुए मुकेश अंबानी के साथ भारत देश के प्रधानमंत्री। और ये उस समय की तस्वीर जब जियो लॉन्च हुआ था और जियो लॉन्च होने के समय ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री की तस्वीर को ही चस्पा करके अंबानी ने ये बात कहा था कि दरअसल ये हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। हालांकि प्रधानमंत्री देश के थे, लेकिन बहरहाल इन सारी तस्वीर को ये मुलाकातों का एक सिलसिला था। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकातों के बीच अंबानी और अडानी दोनों की मुलाकातें। ये उस अस्पताल हॉस्पिटल का जिक्र है जहां पर मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी की मौजूदगी होती है। इन सारे तस्वीरों तले आपसी बातचीत गुफ्तगू खुले तौर पर जिस रूप में की होता है, ये तस्वीरों की एक लंबी लिस्ट है। इन सारे लिस्ट को अगर पलटते जाइएगा तो आप फिर कहेंगे कि जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी पार्लियामेंट संसद के भीतर कर रहे थे, उसने जिस दिन के बाद से उनकी जो है सदस्यता चली गई, सदस्यता छीन ली गई, उनके भाषण को एक्सपंज कर दिया गया, दिल्ली के सरकारी बंगला उनसे ले लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे बातों से रियायत दे दी, लेकिन राहुल गांधी को आज तक दिल्ली के भीतर मकान अलॉट नहीं हुआ। वो 10 जनपद पे ही रहते हैं। लेकिन उस दिन क्या कुछ कहा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी का जिक्र आज कांग्रेस के साथ जोड़ करके किया। और संयोग ऐसा है कि आज ही राहुल गांधी झारखंड के भीतर होते हैं और वहां पर भी उन्होंने अडानी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। तो 2 भाषण एक साथ आप सुन लीजिए। एक जिस समय संसद का हिस्सा होता है वो करीब 2 साल पुराना एक हिस्सा होता है। उसके बाद एक आज का घटना होता है जिसमें खुले तौर पर देश की जनता से कह रहे हैं कि सरकार किसकी हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो या फिर अडानी और मोदी की हो। तो मुझसे पूछा ना, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए। रिक्वेस्ट प्लीज, पोस्टर माननीय ये देख लीजिए सदस्य। पब्लिक में सर। भाइयों और बहनों, आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की। लेकिन सबसे हट करके इस भारत देश में सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में थमा देना, अलग अलग मंत्रालयों के तमाम प्रोजेक्ट्स को निजी हाथों में सौंप देना और खास तौर पर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को जो कौरियों को मॉल इस भारत देश की संपत्ति सौंप दी गई, अगर सभी कच्चे चिट्ठे फाइलों के जरिए खुलते चले जाएंगे एक एक करके तो बात रुकेगी कैसे। और राहुल गांधी अपने भाषणों में या फिर कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कई मौकों पर कह चुके हैं कि सत्ता में आएंगे तो सब कुछ सामने तो लेकर के आएंगे, और खास तौर पर जब कानूनी तौर पर इस भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड और उससे जुड़े हुए तमाम कॉर्पोरेट और उनके संबंध सरकार के साथ किस तरीके से रहे वह तो पूरे दस्तावेज मौजूद है। प्रियंका गांधी जिस छवि का जिक्र कर रहे हैं, क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक छवि भर है, यानी एक मुखौटे के तौर पर है, पीछे डोर किसी और के हाथ में है और उस डोर के ऊपर कोई आहत ना हो या उस डोर को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की जनता तो समझ गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अंबानी अडानी का नाम लेकर उन्हें बचाने का प्रयास किया या देश की जनता के सामने एक छोटी सी हल्की धुंध भरी चादरें उड़ा दी कि देखिए हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्ट जो भी है। क्योंकि इसी दौर में किसान आंदोलन के समय में भी जो बैनर लगा करते थे उसमें अंबानी अडानी का ही जिक्र था, क्योंकि सबको ये बात पता है कि इस देश में एफसीआई गोडाउनों के समानांतर अडानीज के वेयर हाउस रहे। इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर कब्जा अडानी और अंबानी का हो चला है। यानी सवाल केवल बंदरगाहों पर का नहीं है, रेलवे का नहीं है, हवाई अड्डों का नहीं है, पावर सेक्टर का नहीं है, माइनिंग का नहीं है, रेलवे का नहीं है, कमोबेश हर क्षेत्र के भीतर, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के भीतर भी कॉर्पोरेट की एंट्री प्रधानमंत्री मोदी के दौर में कैसे हुई या कोई बची हुई कहानी नहीं है, पूरे किस्से कहानी जो हर किसी के जहन में। और शायद यही वो बड़ी कारण है जो 2024 के लोकसभा चुनाव एक ट्रिकी अंदाज में देश की जनता के हाथ है, क्योंकि जो पहले 3 चरणों के चुनाव हुए हैं उसके जरिए जो बात नजर आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर के 225 से आगे बढ़ने की स्थिति में आ नहीं पा रही। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और जगन रेड्डी साहब, ये तीनों करीब 88 सीटों इन 3 राज्यों के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पिछली बार इन्होंने करीब 56 सीटें जीती थी, इस बार वो बढ़ करके 64 हो सकती है। ये संकेत है, यानी 225 उधर देखा जाए, 64 इसको मिला दीजिएगा तो दोनों मिलाकर के 289 हो जाता है और बाकी 254 सीटें जो हैं विपक्ष की दिशा में जा रही। तो क्या यहाँ पर राजनीतिक तौर पर एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में आ गई है जहां पर जो भी आरोप इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या नरेंद्र मोदी सरकार पर लग रहा है उसका जवाब यही है कि उन्हीं सारे आरोपों को सीधे तौर पर विपक्ष पर लगा दिया जाए, और खास तौर पर विपक्ष के चेहरे के तौर पर इस दौर में राहुल गांधी सामने है और उन्हीं को सीधे तौर पर उन्हें घेरा जाए इस चुनाव में। शायद इसका एक जवाब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने आज एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। अगली एक लाइन होती है कि 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद अब प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे ये बात पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम जो है असली रुझान है। लेकिन देश की जनता का सवाल है इस दौर में सबसे बड़ा। देश की जनता न तो अडानी और न तो अंबानी ने खुद को मूव करना चाहती है और न ही बीते 10 सालों को हिस्से को भुलाना चाहती है। अगर वो सत्ता परिवर्तन की दिशा में इस बार बढ़ रही है तो उसके निशाने पर इस भारत देश के नौकरशाही भी है। इस भारत देश के गवर्नेंस के तौर तरीकों में जो संस्थानों को संभाले हुए, जाहिर तौर पे आपके मन में केवल सीबीआई हो, ईडी होगा, आईटी सा होगा, सीएजी होगा,
लेकिन तमाम संस्थानों में नौकरशाही क्या मथी जाएगी इस बार? क्या सच में नई मथी हुई नौकरशाही तमाम फाइलों को खोलेगी? जो इसी दौर में मीडिया पत्रकार दिखा रहा है, और दिल्ली से सटे नोएडा के भीतर जो फिल्म सिटी होती है, क्या उसके अंदर जनता का गुस्सा नहीं है? उसके भीतर का गुस्सा क्या खामोश रह जाएगा अगर ऐसी परिस्थिति आती है? और इन तमाम सवालों के साथ बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र राहुल गांधी करते आ रहे हैं कि सब कच्चे चिट्ठे और सारी फाइलें खोली जाएंगी, तो क्या इन सब परिस्थितियों के बीच जो है, जो सही मायने में इस भारत देश का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, यानी इलेक्शन कमीशन असल में तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वही नियुक्ति करते हैं चुनाव आयुक्त की, तो सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन तो खुद वही है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के दौर में, यानी चुनावी समीकरणों के दौर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? ये सारे सवाल अब आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। बाकी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।